हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपनी एनएफटी मेटा डेटा के साथ ओपनसी में अपलोड कर सकते हैं। हाउ टू अपलोड एनएफटी विद मेटा डेटा। मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, शुरू से लेके एंड तक, क्या किस तरह से एनएफटी अपलोड करेंगे मेटा डेटा के साथ। सो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको कोई इशू फेस ना करना पड़े। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ इशू आ सकते हैं और किस वजह से आपको इशू आ सकते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको बल्क में मेटाडेटा के साथ एनएफटीज अपलोड करनी है तो आपको स्टार्टिंग में जब आप एनएफटीज जनरेट कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि आपको किस तरह से मेटाडेटा के साथ एनएफटीज अपलोड कर सकते हैं जब आप एनएफटीज जनरेट कर रहे हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं एनएफटीज जनरेट करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है। अगर आपको एनएफटीज जनरेट करना नहीं आती तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और फिर आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं कि किस तरह से जनरेट होंगी। सो जनरेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी अपनी लेयर्स ऐड की हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे इन्हें नेम दिया हुआ है और मैं 100 फाइल्स जनरेट कर रहा हूँ सिर्फ एनएफटीज। आप 10,000 20,000 जितनी चाहते हैं उतनी जनरेट कर सकते हैं। और मैं config.js में आऊँ, सोर्स में config.js में आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आना है, नेम प्रीफिक्स में आपने अपनी एनएफटी का नेम देना है। जैसे कि मैं अपनी एनएफटी का नेम दे देता हूँ, वैसे ही आप अपनी एनएफटी का नेम देंगे। द स्टूडेंट स्क्विरल मैं अपने एनएफटी का नेम देता हूँ और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जो चाहें डिस्क्रिप्शन में आप वो ऐड कर सकते हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपनी एनएफटी का नेम ही ऐड कर देता हूँ, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एनएफटीज कलेक्शन और नीचे आएंगे बेस यूआरएल में। अब बेस यूआरएल में आपने क्या डालना है, आप जो एनएफटीज का फोल्डर है जिसके ज़रिए आप जनरेट करें, जैसे कि जनरेट एनएफटी मैं इसके ज़रिए जनरेट कर रहा हूँ, तो इस पे आने के बाद आपने सिंपली इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इस बेस यूआरएल को यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसकी स्लैशेस को चेंज करना है, इन्हें आपने फॉरवर्ड स्लैशेस कर देना है, ठीक है। मैं ये सारे स्लैशेस जो हैं इन्हें चेंज कर देता हूँ फॉरवर्ड स्लैशेस में। इसी तरह से आपने भी इन्हें फॉरवर्ड स्लैशेस में जनरेट कर देना है और लास्ट में मैं अगेन फॉरवर्ड स्लैश दूंगा और यहाँ पे बिल्ड बिल्ड स्लैश इमेजेस ये कर दूंगा, ठीक है। अब नीचे एक्सटर्नल लिंक में अब आप किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं। मैं आप वेबसाइट किसी भी चीज़ की दे सकते हैं। सो मैं अपने इंस्टाग्राम की एक्सटर्नल लिंक दे देता हूँ यहाँ पे। सो एक्सटर्नल लिंक आ गई और कलेक्शन का नेम आपने जो कलेक्शन क्रिएट की हुई है ओपन सी पे, उस कलेक्शन का नेम आप यहाँ पे लिख दें। सो मैंने कलेक्शन का नेम द स्टूडेंट स्क्विरल ही रखा है। सो मैं ये टाइप कर देता हूँ। अब आपने ये टाइप कर लिया, अब आप सिंपली अपनी एनएफटीज जनरेट करेंगे, ठीक है। आपने ये चीज़ें कुछ ऐड करनी थी, ये ऐड करने के बाद आप सिंपली न्यू टर्मिनल और यहाँ पे मैं नोड और ये वहाँ पे टाइप हो गया, यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करके नोड index.js करूँगा। ये मेरी सारी एनएफटी सब जनरेट हो रही है। अगर आपको जनरेट करना नहीं आती, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और आप वहाँ से एनएफटीज अपनी जनरेट कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखें मेरी सारी एनएफटीज अब जनरेट हो रही है। आप जितनी चाहे उतनी जनरेट कर सकते हैं और ये मेरी मैक्सिमम मैंने 100 जनरेट किया है। सो मेरी ये 100 सारी इमेजेस जनरेट हो रही हैं। जनरेट करने के बाद हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जेसन, ये मेटा डेटा फाइल, इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगी। सो इसमें हमारी सारी एनएफटी का डेटा है, मेटा डेटा। ये देखिए जैसे कि बैकग्राउंड मैंने कौन सा यूज़ किया है, बॉडी कौन सी यूज़ की है, कैप, चेन, आई ग्लासेस, सारी डिटेल इसी में ही है। इसी में हमारी एनएफटीज़ का नेम है। यहाँ पे मैंने एक इशू कर दिया है, वो ये है कि मैंने सेव नहीं किया था। जैसे अगर NFT1 आ रहा है, मेरी ना ही एक्सटर्नल लिंक आ रही है ना ही नेम आ रहा है। वो ये इशू है कि जब आप इसे टाइप करेंगे तब इसे हमें सेव
सेव करने के बाद अगेन हम टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे नोट इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये अगेन मेरी जनरेट कर रहा है और वो जो पहली वाली थी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। और मैं इस मेटा डेटा को बंद कर देता हूँ क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया है। अब अगेन मेरी सारी एनएफटीज अब जनरेट हो रही हैं। सो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेटा डेटा ही फाइल है। सो अगर वापस जाऊँ, इसे मैं रिफ़्रेश करूँ, अब ये देखें ये दोबारा से मेरी एनएफटीज जनरेट हो रही हैं। अब दोबारा से अलग एनएफटीज हैं, ठीक है। जनरेट होने के बाद ये मेटा डेटा की फ़ाइल है। अब देखें यहाँ पे द स्टूडेंट स्क्विरल जो मैंने नेम दिया था वो है, जो एक्सटर्नल लिंक डाली थी ये वो आ गई, कलेक्शन का नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। और ये नीचे सारे हमारा मेटा डेटा आ गया। अब इसमें हमने कुछ चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस क्या हैं। सो सिंपली मैं कोड पे चले जाता हूँ। ये कोड इसकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ये कोड आप सिंपली कोड डाउनलोड जिप पे करके इंस्टॉल कर लें। इसी की मदद से हम अपनी एनएफटीज अपलोड करेंगे ओपनसी अकाउंट में। और इसके लिए कुछ आपको मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपने सबसे पहले अपना क्रोम का वर्जन चेक करना है कि आपका क्रोम का वर्जन कौन सा है। सो इसे अगर ये रन करना है तो इसके लिए आपका 96 होना चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पे जाएं, हेल्प में जाएं, हेल्प में जाके यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए मेरा 98 पॉइंट ये मेरा वर्जन है। अगर आपका अपडेट नहीं है तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। और अपडेट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, ठीक है, क्रोम ड्राइवर में। और क्रोम ड्राइवर में जाने के बाद जोन सा भी वर्जन है, मेरा ये वाला वर्जन है, मैंने इसे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद आपने फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो क्रोम ड्राइवर नाम से फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसे कॉपी करके ये वाला फ़ोल्डर जो मैंने डाउनलोड किया है, ये वाला कोड, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने जो कोड डाउनलोड किया है, ये कोड, इसमें आप जाएंगे, ठीक है। इस पे जाने के बाद, इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें जाएंगे, क्रोम ड्राइवर को कॉपी करके सिंपली असिस्ट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो इससे ये होगा कि आपको बाद में एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो था ना क्रोम ड्राइवर वो ओल्ड वर्जन था, 96 था। अभी मैं 99 वर्जन क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ। सो इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया ताकि कोई एरर ना हो। और आपने पाइथन का भी अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल कर लेना है ताकि कोई एरर ना आए। आपने पाइथन का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करने के बाद और क्रोम को अपडेट करने के बाद आपने सिंपली नीचे आना है। हम अभी मेटा डेटा में कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपने ये लेवल से, मैं ये कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ अपने एनएफटीज में, तो मैं सिंपली इन्हें कॉपी कर लेता हूँ। ये क्वांटिटी के 1 तक, सिंपली यहाँ तक चेक कर लें एक बार फिर से। मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और क्वांटिटी के 1 तक मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सिंपली मैं अपनी मेटा डेटा में जाऊँगा। अब हम इसे, यहाँ पे मेरी सारी एनएफटीज हैं 1 से लेके 100 तक। आपकी 1 से लेके 10,000 11,000 जितनी भी एनएफटीज आपने जनरेट की सारी इसी में ही है। अब सबको हम बारी बारी चेंज नहीं कर सकते, हम इसे एक बार ही चेंज करेंगे। सिंपली मैं लेवल से यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसे और क्वांटिटी के 1 तक ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, चेंज ऑल करूँगा। ऑल करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं वो जो कॉपी किया था मैं वो पेस्ट कर दूँगा और ये मेरा सिंपली पेस्ट हो गया है। अगर आपके एरर आ रहा है तो आप दोबारा से चेक कर लें कि आपने कोई गलत चीज़, आपके कोमा की वजह से भी एरर आ सकता है। जैसे कि 1 के आगे कोमा है, ये मैं इरेज कर दूंगा तो मेरा एरर आ जाएगा, देखिए रेड कलर का हो गया है। अब मैं दोबारा से कोमा ऐड करता हूँ तो ये कोड एकदम ठीक है अभी। सो अभी यहाँ पे मैं अपनी प्राइस चेंज करूँगा। सभी एनएफटीज़ की मैं एक ही प्राइस करूँगा और सभी को मैं एक साथ ही चेंज करूँगा। तो मैं इसे सेलेक्ट चेंज ऑल और इसे डिलीट और 1, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो सभी की देखिए 0.01 इथेरियम प्राइस हो चुकी है सभी की एक साथ, ठीक है। और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है और यहाँ पे मैं सारा मेटा डेटा, एक्सटर्नल लिंक सब कुछ ऐड हो चुका है अभी हमारा, ठीक है। आप इसमें सप्लाई और क्वांटिटी भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और मैं इसमें अनलॉकेबल कॉन्टैक्ट भी ऐड कर देता हूँ। सो मैं चेंज ऑल ऑकरेंस, नहीं चेंज ऑल नहीं, सिंपली मैं कॉन्टेक्ट में जाके यहाँ पे द स्टूडेंट स्क्विरल एनएफटीज कलेक्शन, ये मैंने ऐड कर दिया। अनलॉकेबल कंटेंट में ऐड करने के बाद सिंपली अभी मैं इसे सेव कर दूंगा।
सो आपने सिंपली से सेव कर लेना है मेटा डेटा फाइल को। ठीक है, सेव करने के बाद मैं जाऊंगा अपनी जहाँ पे मैंने मेटा डेटा मेरा फाइल थी उस फोल्डर में जाऊंगा जेसन, और इस मेटा डेटा फाइल को मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली जब अपने उस फ़ोल्डर में जाऊँगा जहाँ पे मैंने कोड डाउनलोड किया है, ये NFT अपलोड टू ओपन सी विद मेटा डेटा, इसमें जाऊँगा, डेटा में जाऊँगा और इसको मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इस मेटा डेटा को। अब मेरी NFTs रेडी हो चुकी हैं, जनरेट हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं अपलोड करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसे किस तरह से अपलोड करूँगा। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपने कौन से कोड से डाउनलोड करना है। ये वाला कोड आपने डाउनलोड करना है, पाइथन आपका अपडेटेड वर्जन होना चाहिए और क्रोम का आपने वर्जन चेक कर लेना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, देन आपने सिंपली कमांड प्रमोट को ओपन करना है, CMD सर्च कर लें, देन आपने CD टाइप करना है स्पेस, और इसी का आपने यहाँ से ऊपर से एड्रेस कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट और इंटर, ये करने के बाद आप सिंपली कोड वाले पेज में आएंगे। कोड पे आने के बाद आपने ये कोड टाइप कर ले, ये कोड कॉपी कर लेना है। सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये जितनी भी फाइल है वो सारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपके एरर आ सकता है यहाँ पे, वो एरर इस वजह से आएगा कि आपका क्रोम का वर्जन पुराना है और या फिर आपका पाइथन अपडेटेड नहीं है, उसकी वजह से एरर आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो इस तरह से आपका शो होगा। अब मेरा यानी कि एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी आप सिंपली यहाँ पे पाइथन डॉट मेन डॉट py टाइप करेंगे। ठीक है, टाइप करने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अभी यहाँ से आपसे पूछा है मेटामास्क का पासवर्ड, आपने वो पासवर्ड मेटामास्क वॉलेट का वो वाला पासवर्ड डालना है जिस पे आप NFTs अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने मेटामास्क वॉलेट का पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है क्या मैं इसे सेव करूँ या नहीं। अगर आप इसे सेव करेंगे तो आपको बार बार अगर आप दोबारा NFTs अपलोड करेंगे तो दोबारा आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सिंपली वाई इंटर, अब यहाँ से आपके रिकवरी फ्रेजेस पूछ रहा है, तो मैंने रिकवरी फ्रेजेस सेव किए हुए हैं तो मैं सिंपली उन्हें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा रिकवरी फ्रेजेस और इंटर। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं नहीं, तो मैं इसे सिंपली वाई करके इंटर। अब मैंने इन दोनों को सेव कर दिया है, पासवर्ड और रिकवरी पासवर्ड फ्रेजेस को। अब ये मुझसे बार बार नहीं पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सी फाइल चूज़ करनी है। मैं सिंपली नंबर 2 मेटा डेटा जेसन, मैं यहाँ पे 2 करूँगा और इंटर कर दूंगा। अब ये देखें, ये अब ऑटोमेटिकली से ये मेरी NFTs अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। अब ये ऑटोमेटिकली ये क्रोम ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं देख लें मेरा एरो एक ही जगह पे है और ये अब ऑटोमेटिकली ये मेटामास्क वॉलेट को साइन इन करेगा और ओपन सी अकाउंट में साइन इन करेगा और ये आपकी NFTs अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होंगी, तभी आप की NFTs अपलोड होंगी। अब ये देखिए मेटामास्क वॉलेट के साथ साइन इन कर लिया है, अब ये ओपन सी के अकाउंट के साथ साइन इन कर रहा है। ये देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, मेरा एरो माउस का एरो एक ही जगह है। ठीक है, अब ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। सो अब मेरी ऑटोमेटिकली सारी NFTs अपलोड हो रही हैं। इसी तरह से आपकी भी NFTs अपलोड होंगी। देखिए सारा मेटा डेटा के साथ अपलोड हो रही हैं, लेकिन बीच में एक दो बार आपके एरर आ सकता है कि कैप्चा का एरर आ सकता है, जिसकी वजह से एक दो NFTs अपलोड नहीं होंगी। लेकिन आप उसे स्टॉप मत कीजिएगा, आप उसे कंटिन्यू करते रहिएगा तो वो एक दो NFTs अपलोड नहीं होंगे, लेकिन जब वो चलता जाएगा तो आगे जितनी भी NFTs होंगी वो सारी अपलोड होती रहेंगी। एक दो NFTs बस अपलोड नहीं होंगी वो एरर की वजह से। सो अभी मैं इसे मैनुअली इसे स्टॉप कर देता हूँ। मैं बस ये द स्टूडेंट स्क्वायर 11 वाली स्टॉप कर देता हूँ। वो मैं इसलिए स्टॉप करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दोबारा से किस तरह से अपलोड कर सकते हैं NFT। अगर आपका नेट का इशू हो जाता है या किसी भी चीज़ का इशू होता है तो मैं इसे यहीं पे इसे स्टॉप कर देता हूँ। कट कर दिया तो ये अब बंद हो चुका है। सो ये अब मैंने ये देखिए यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। ये कहाँ पे स्टॉप हुआ है, ये 11th वाली पे स्टॉप हुआ है। ठीक है, अब मैं इसे सिंपली कट करता हूँ। अब मैंने दोबारा से अपलोड करनी है। ठीक है, अब मैंने स्टॉप कर दिया इसे। अब मैं दोबारा NFT 11 से अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली अपने यहाँ पे जाऊँगा और इसमें जाके डेटा में जाके और मेटा डेटा फाइल में जाऊँगा। मेटा डेटा फाइल में ठीक है,
मेरी वो 11 तक एनएफटीज अपलोड हो चुके हैं। सो मैं यहाँ से लेके 1 से लेके सिंपली मैं नीचे जाऊँगा 11 तक। मैं सिंपली नीचे 11 तक अपनी एनएफटीज तक जाऊँगा। आपको बताता हूँ मैं। ये है मेरी 5 एनएफटीज, 7 एनएफटीज, 9, ये 11th। ये मेरी यहाँ से मेरी 11th एनएफटी शुरू हो गई है। तो मैं 11th एनएफटी का पूरा नीचे तक जाऊँगा, यहाँ तक। इसे मैं यहाँ तक डिलीट कर दूँगा। यहाँ से मेरी 12th एनएफटी डिलीट शुरू हो रही है, तो मैं इसे डिलीट करूँगा। सो डिलीट करने के बाद ये एक्स्ट्रा लाइन को भी डिलीट करूँगा। यहाँ पे अभी मेरी 12th एनएफटी आ गई है, 11 अपलोड हो चुके हैं, इसलिए उसे हम डिलीट कर देंगे। अब डिलीट कर दिए, अब इसे मैं सिंपली इसे सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अब मेरी 12th एनएफटी से स्टार्ट होगी अपलोड होना। सो अब मैं सिंपली अगेन CMD पे जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा। इसे मुझे पहले CMD को बंद नहीं करना चाहिए था, ताकि अब मुझे दोबारा से स्टेप करना पड़े। अगर मैं पहले CMD को बंद नहीं करता तो मुझे ये इशू ना आता। तो अभी मैं दोबारा से इससे करता हूँ, ठीक है। आपने दोबारा से, लेकिन अब आपको वो पासवर्ड नहीं टाइप करना पड़ेगा। अभी ये देखा, मैं यहाँ पे सिंपली python main.js टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अभी पासवर्ड नहीं आपको बताना पड़ेगा। एक बार मैंने गलत टाइप किया है, python main.py। सो अभी यहाँ पे मुझे पासवर्ड और रिकवरी नहीं बताना, +2 और इंटर। अब ये मेरी अगेन से NFT 12 से अपलोड होना शुरू हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखे, अगेन ये थोड़ा टाइम लेगा, साइनिंग करेगा मेटामास्क वॉलेट में, और अगेन वो क्या कहते हैं, उस साइनिंग करेगा ओपनसी अकाउंट में, और मेरी अगेन 12th से NFT अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से अब आप NFTs अपनी मेटा डेटा के साथ अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी एरर आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। और इसी तरह से आप अपनी NFTs दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने 12 से स्टार्ट किए, अब मैंने अगर 50 तक NFTs अपलोड कर ली, तो मैं मेटा डेटा से 12 से लेकर 50 तक वो डेटा डिलीट कर दूंगा, और उसे सेव करके अगेन नेक्स्ट डे मैं 51 से स्टार्ट करूंगा NFT अपलोड करना। अब ये जैसे कि आप देख लें, आपके सामने ही है। अभी मेरे 12 से NFT अपलोड होना शुरू होगी, क्योंकि मैंने 11 तक अपनी NFTs अपलोड कर दी थी और उसे डिलीट कर दिया था। ये देखें 12th। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।